उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक मैं बोलना चाहता था, मैं बाद में भूल जाऊंगी इसलिए पहले ही बोल देता हूँ। तो अभी आज 29 तारीख है, फिर जून महीना शुरू हो जाएगा। तो जून महीना में तीन बड़े फेस्टिवल आते हैं। तो एक है पांडव निर्जल एकादशी जो 7 तारीख को आएंगी। तो इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में सुन के रख सकते हैं, प्रवचन सुन के रखना है। जो भी आता है कुछ फेस्टिवल उसके बारे में पहले से ही प्रवचन सुनना शुरू करना है। एक एक टॉपिक के बारे में दो दो तीन तीन प्रवचन सुनना है ऐसा। तो एक पांडव निर्जल एकादशी के बारे में है। पांडव निर्जल एकादशी के बारे में ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं, एक बस एक इस्कॉन का ही कथा है। लगे तो मैं डाल दूंगा आपको, एक वीडियो है बस अपने हरे कृष्णा चैनल पे, या एक माता जी है इस्कॉन की ही, वो चैनल चलाती है, उसका वीडियो सुन लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद है स्नान यात्रा, तो जगन्नाथ जी का है वो। तो जगन्नाथ जी की कथाएं बहुत सारी हैं। तो और स्नान यात्रा के बाद भगवान का स्नान होगा, भगवान को पानी से नहलाएंगे। और एक दो है ना, एक लोटा जल से समस्या नहीं होता है भगवान का हल, है ना। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। जगन्नाथ जी बहुत सारे सोने के घड़ों में, मतलब 100 घड़े पानी से नहाते हैं, तो फिर उनको क्या होता है, बुखार चढ़ जाता है। उन तो कोरोना में कैसा होता है, 15 दिन क्वारंटाइन करते थे ना, है ना, 15 दिन क्वारंटाइन करते थे ना। तो वैसे ही भगवान को फिर 15 दिन क्वारंटाइन किया जाता है, कोई उनके भगवान के दर्शन करने नहीं जाएगा, कुछ नहीं। और 15 दिन के बाद फिर भगवान का क्वारंटाइन काल खत्म हो जाता है, और भगवान आते हैं सबको दर्शन देने के लिए रथ पे बैठ के, उसको बोलते हैं रथ यात्रा। तो पहला क्या है, निर्जल एकादशी, दूसरा है स्नान यात्रा, तीसरा है रथ यात्रा। तो निर्जल एकादशी, स्नान यात्रा, मतलब स्नान यात्रा जगन्नाथ जी के साथ ही है, स्नान यात्रा रथ यात्रा जगन्नाथ जी का है। तो ये निर्जल एकादशी और जगन्नाथ जी का कथा के बारे में एक आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, आप उसको सुन लीजिएगा, और उसके साथ ही बाकी भी वीडियो सुन लीजिएगा जगन्नाथ जी के बारे में। तो उससे क्या होता है, ये कृष्ण भावना, मतलब एक दिन का नहीं रहता ना कि भाई आज जन्माष्टमी है तो आज बस 1 घंटा प्रवचन सुन लेंगे कृष्ण के बारे में, बाकी अपना बहुत ही करते रहेंगे, तो कृष्ण भावनावृत नाही होय। स्नान यात्रा आहे 11 तारीखला पुढच्या महिन्यात, आणि 28 तारखेला आहे रथ यात्रा पुढच्या महिन्यात जगन्नाथपुरीची। 26 तारीख का 27 तारीख आहे, 1 मिनिट, आपली 28 तारखेला आहे इस्कॉन नागपूरची। अच्छा, 28 जुलै। हा ठीक आहे, 27 तारखेला रथ यात्रा आहे, 28 जून 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 पुढच्या महिन्यात। ठीक आहे, तो पुढच्या महिन्यात 27 तारखेला जगन्नाथपुरीची रथ यात्रा आहे, फ्रायडे आहे, शुक्रवार। आणि 28 जूनला आपली इस्कॉनची रथ यात्रा राहणार, तर त्यात पण तुम्ही पार्टिसिपेट व्हा। ठीक आहे, पण त्याच्या आधी सगळे त्याचे प्रवचन लेक्चर हे ऐकून घ्या। ठीक आहे, ते नंतर मी विसरून जाईन म्हणून आधीच सांगून दिलं। तो
हिंदी में बात करते, मतलब रिकॉर्डिंग भी होता है, ऑनलाइन में डालता तो हिंदी में बात करेंगे, चलेगा ना। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोला जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता। तो इसका 8 नंबर का श्लोक हमने देख लिया था पूरा। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव संगमिता। अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ भगवान कृष्ण बोल रहे मुझसे ही आता है ना। तो और ये जानकर, इति मत्वा, ये जानकर, भजन्ते, मेरा भजन किसका, मेरा, भजन्ते माम, बूढ़ा वो बुद्धिमान है, ऐसा भगवान बोल रहे कि मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक, क्योंकि बस भौतिक ही है ऐसा हमें लगता है ना। हमें क्या लगता है कि बस भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत कुछ नहीं है। तो भगवान बोलते भौतिक जगत का मैं रचयिता हूं, मतलब भगवान भी है। भगवान बोलते इसके अलावा आध्यात्मिक जगत है उसका भी मैं रचयिता हूं, क्योंकि भौतिक जगत का क्या है, भौतिक जगत तैयार होता है विनष्ट होता है, तैयार होता है विनष्ट होता है, उसको बोलते हैं उत्पत्ति और विनाश, प्रलय। आध्यात्मिक जगत में उत्पत्ति नहीं है, वो भगवान से एक बार आया है, और उसमें प्रलय कभी नहीं आता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उधर जाए, उधर दुख नहीं आता है, वैकुंठ। तो भगवान बोलते ये आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण मैं हूं, मैं भगवान हूं। और जो बुद्धिमान लोग ये जानते हैं वो मेरा भजन करते हैं, और जो अबुद्धिमान है वो ये जानते ही नहीं, और वो जो भजन नहीं करते भगवान के वो बुद्धिमान है ही नहीं, ऐसा भगवान बोलते हैं। ये चतुश्लोकी भगवद गीता का पहला श्लोक है। तो अभी दूसरा श्लोक हमने देखा था, लेकिन पूरा उसका तात्पर्य नहीं हुआ था। मैं बोला था कि तात्पर्य हमें पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये चतुश्लोकी भगवद गीता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें भगवान क्या बोल रहे कि जो मुझे भगवान समझते हैं, मत चित्ता, वो चित्त में मेरा चिंतन करते हैं, है ना। मदगत प्राण, वो अपना प्राण मुझे अर्पण करते हैं, मतलब क्या है, अपना जीवन मुझे अर्पण करते हैं। कुछ भी करना है तो भगवान के लिए करेंगे। तो जो अभी कुछ लोगों को तो पिछले जॉब भी करना पड़ेगा, तो भगवान के लिए जॉब कैसे करें, तो वो जॉब पे जाएंगे, मैं बताया था पिछली बार भी। लेकिन हम अच्छा बिहेवियर करेंगे भक्त के जैसा, हम 4 नियम का पालन करेंगे, तो लोग बोलेंगे अरे भाई ये लोग पापी नहीं है, ये धार्मिक है, ठीक है, लेकिन उससे होता नहीं है। हम अच्छा बिहेवियर करेंगे तब लोगों को लगता है कि नहीं सच में ये जो धार्मिकता कर रहे हैं उसका सही रिजल्ट आता है। नहीं तो बहुत सारे लोग धार्मिकता करते हैं और गलत काम करते हैं, लोग बोलते हैं अरे तुम धार्मिक कर रहे हो और ये काम कर रहे हो, उससे अच्छा तो मैं अच्छा हूं नास्तिक होकर के, है ना, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कृष्ण भावनावृत, भगवान के लिए कार्य करना। जॉब कैसे भगवान के लिए करें, तो हम भक्त है, भक्त का एक व्यवहार होता है, उसको बोलते हैं सदाचार। सदाचार को भगवान बोलते हैं आभूषण ये भक्तों का, है ना। अलंकार से हम क्या होते हैं, अलंकार पहनते हैं ना, कानों में माताजी पहनते हैं, हम तो नहीं पहनते, गले में पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, है ना। माताजी कुछ लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, है ना। तो अलंकार रहता है ना, दागिने बोलते हैं मराठी में। उससे क्या होता है, सुंदरता बढ़ता है। तो वैष्णव का सुंदरता क्या बोलते हैं, सदाचार। भक्तों की गुण, भक्तों की गुण जो है वो वैष्णव के अलंकार है, उसको बोलते हैं आभूषण। तो भक्तों का जब गुण प्रकाशित होता है तो उससे प्रकाशित होने की वजह से प्रचार भी हो रहा है। लोग बोलेंगे नहीं भक्ति करना चाहिए, देखो कितने अच्छे गुण आ गए, कितने अच्छे लोग रहते हैं भक्त इस्कॉन के। तो हम जॉब पे भी जा रहे हैं तो हम अच्छे रहेंगे तो वो भी प्रचारी है, क्योंकि हमें अभी जॉब करना है, पैसे तो कमाना नहीं है। नो डाउट 50 साल के बाद वानप्रस्थ होके भगवान के लिए कार्य करना है। घर में रहो, ये किधर भी रहिए, क्योंकि अभी तो नॉर्मली वन में नहीं जाते हैं। कुछ लोग इस्कॉन में आ सकते हैं, इस्कॉन में अगर आपको घर छोड़ के आने की इच्छा है तो, और एल्स यू कैन स्टे एट योर होम। घर में रह के भी आप अच्छे से बस पैसा कमाने का बंद करके भजन कीर्तन प्रचार सेवा में समय देना है आपको। इस्कॉन मंदिर में आके प्रवचन ये वो सुनना है। तो ये 50 साल के बाद, लेकिन तब तक जॉब करना है, तब तक क्या करें, तो तब तक ये करना है, ये हमने देखा था। तो मदगत प्राणा के अर्थ क्या होता है कि भगवान को अर्पित जीवन है, लेकिन हम जॉब भी कर रहे हैं, हमारा घर संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे के साथ कथा, भगवान का कथा, है ना। तो बोधयंत परस्परम मतलब भगवान की कथा, भगवान के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं, ये है भक्त। कथयंतच्च माम नित्यम, हमेशा मेरी कथाएं करते हैं, है ना। और क्या है, तुष्यंती च रमन्ति च, इसी में उनको आनंद आता है। अभी आईपीएल में कितना रन बनाए, है ना। अभी अभी के करंट विराट कोहली, है ना। सचिन सहवाग तो नहीं होंगे अभी, विराट कोहली और कुछ होंगे, है ना। लेटेस्ट नाम मुझे पता भी नहीं है, हम, है ना, जडेजा, वीरेंद्र सहवाग, ये हमारे समय के
तो लेकिन अभी ये हम ये बात नहीं करते हैं, है ना। इसमें हमें अच्छा नहीं लगता है। हम क्या करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं। इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब पे भगवान के भक्तों ने वीडियो बना के डाले हैं इस्कॉन के, भगवान की कथाओं के बारे में, वो सुनते तो अच्छा लगता है। कीर्तन है, प्रवचन है ना। तो वो अलग अलग प्रवचन सुनते रहेंगे, अच्छे अच्छे स्पीकर्स है, राधे श्याम प्रभु, गौरांग दर्शन प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, है ना। तो टाइम पास भी अगर कोई करना चाहता है भौतिक जगत में, तो भी ये कथाएं सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। तो रमन तिचा, भक्त तो इसी में रमन करते, वो टाइम पास करते ही नहीं। तो ये हमने सुना था। ये 2 श्लोक में क्या है, पहले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि मुझे जो भगवान मानता है मेरा भजन करता है, और इसमें क्या बोल रहे हैं, वो लोग मेरा चिंतन करते हैं, मेरे बारे में कथा करते हैं, मुझे ही समर्पित जीवन है। तो ये 2 श्लोकों में, चतुश्लोक में से पहले 2 श्लोक, 4 श्लोक है, उसमें से पहले 2 श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्त मेरे लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो भक्त ये करते हैं, भगवत भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं। आगे के 2 श्लोक में भगवान बोलेंगे कि ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या करता हूं। ठीक है, लेकिन ये हमारा बाकी है। तो इसमें हमने ये पहला पैराग्राफ पढ़ा था, लेकिन मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। यहाँ जी शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। देखिए, ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन, है ना, मत चित्ता, मतलब मन क्या है, चित्त क्या है, कृष्ण में रमन करता है, मन कृष्ण में रमन करता है। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं, बोधयंत परस्परम, एक दूसरे के साथ बात करते हैं भगवान की लीला के बारे में। प्रभु जी ये कथा क्या है, हमको बताइए थोड़ा। ऐसा, अरे ये इधर ऐसा क्यों किया, हमें लगता कि यार ये भीष्म तो, है ना, ये था दुश्मन पार्टी का था, और वो मरते वक्त भगवान को याद करके मर गया, है ना। ऐसा कैसा भगवान का दुश्मन था, अर्जुन को मारने का प्रयत्न किया, भगवान को भी बाण मारे, और आचार्य है महाजन, भीष्म का नाम महाजन में आता है, ऐसा कैसा प्रभु जी थोड़ा बताइए। ये स्नान यात्रा कैसा क्या करते प्रभु जी, वो स्नान यात्रा क्यों बनाते, है ना। ये ऐसे अलग अलग उसके बारे में कथा करना। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर की गुणों और उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं, है ना। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है, वो भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद भाव करते हैं। तो मुझे पता नहीं कि आप जब ये ऑन करते हैं, ये जो मीटिंग रहता है, ये भगवद गीता क्लास और भक्ति वृक्ष लेते हैं हम, तो मैं जो दिखा था उसको आप जूम करते हैं क्या, या सब आपको मेरे साथ सब दिखते हैं तभी आप प्रवचन सुनते हैं। तो मैं जो दिखा था उसको थोड़ा जूम कर लेंगे ना, तो आपका और ध्यान से, मैं क्योंकि कुछ दिखाता हूँ ना आपको, तो मेरा वीडियो को आप जूम कर लीजिए, मतलब मेरा वीडियो दिखना चाहिए आपको, मैं जो दिखाता हूँ ना स्क्रीन पे। बाकी भक्तों की वीडियो वो साइड बाय चले जाएंगे या दिखेंगे ही नहीं आपको, ऐसा कीजिए। तो ये जो स्क्रीन पे कुछ दिखाता हूं मैं ऐसा हाईलाइट करके, तो आपका उस पे ऊपर ध्यान होना चाहिए, तो वो और अच्छे से अंदर घुसता है। ये कैसा है कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर क्या करता है, लिख लिख के पढ़ाता है, लिख लिख के पढ़ाता है बचपन में 10वीं तक, तो हमारे अंदर वो घुस जाता है। वही ब्लैक बोर्ड पे उसने कुछ लिखा नहीं, उसने बस प्रवचन किया होता, तो उधर हमको कुछ समझा ही नहीं होता, है ना। तो ये स्क्रीन को आप जूम कर लीजिए, तो इसमें जो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ कुछ वर्ड्स, वो प्रभुपाद जी के शास्त्र में ऐसा हाईलाइट करके दिखा, तो ये आपको पढ़ने में आना चाहिए, ऐसा आपको जूम करना है। ठीक है, नीचे डॉट, 3 डॉट होंगे, कुछ तो होगा, उधर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा चौकट आएगा, चौकट पे क्लिक करेंगे तो जूम हो जाएगा, और वो चौकट पे क्लिक करेंगे और जूम हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे ये बाकी था हमारा कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में आनंद उठाना चाहिए। ये भी बता दिया था मैं कि शुरुआत में हमें सेवा बहुत करना चाहिए। तो अभी हम आज नहीं तो कल अनाउंसमेंट करेंगे कि जितने भक्त ये भक्ति वृक्ष क्लास में आते हैं या भगवद गीता क्लास में आते हैं, उनको हम इस रविवार को मंदिर में बनाएंगे, क्योंकि रविवार को हम ऑनलाइन भगवद गीता क्लास नहीं करते हैं, भक्ति वृक्ष करते हैं। तो जितने भी ये ग्रुप में है भक्त, उनको हम एक नोटिफिकेशन डालेंगे कि आप सभी को रविवार को मंदिर में आना है, दोपहर को 2 बजे के बाद। ये ऐसा हम टाइम डिसाइड करेंगे एक बार, और मंदिर में कितने बजे आने वो डालेंगे, और उस समय आपको कुछ प्रवचन करेंगे, आधा 1 घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। उसके बाद आपको कुछ सेवा करना है। क्यों? क्योंकि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में हमें आनंद आता है। सेवा ऐसा नहीं कि आपसे हम उधर लकड़ी कटवा के लेंगे, है ना, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए ईंटें उठाएंगे, भाई एक, है ना, बोरा उठाओ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिंपल कुछ ना कुछ बैठ के कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ सेवा हम मैनेज कर लेंगे।
तो इससे क्या होता है, परिपक्व अवस्था में हम भगवान को स्मरण करते हैं, लेकिन जब हम परिपक्व नहीं है तो हमें सेवा में आनंद आता ही है। लेकिन ऑनलाइन में सेवा क्या करें, है ना। तो जब मंदिर में आके करते हैं तो एक साथ भक्त आते हैं, तो परस्परानु कथनम, है ना। एक एक साथ आके हम कथा भी आप सुनेंगे और भगवान का सेवा करेंगे। हम आपको ट्राई कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट विग्रह का सेवा है वो तो नहीं मिलता है, क्योंकि वो ब्राह्मण दीक्षित के लिए चाहिए, लेकिन रिलेटेड टू विग्रह, भगवान का किचन साफ करना, भगवान की जो ज्वेलरी है, भगवान के जो कपड़े हैं, उसको हम बाहर निकालेंगे और वापस सेट करेंगे, क्योंकि वो रोज 2-3 बार यूज होता है, लेकिन उसको सेट रोज हम बस थोड़ा सा ही करते हैं, तो बहुत सारा पेंडिंग रहता है, बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। तो उसको हम सेट करेंगे तो आपको भी भगवान के सेवा में डायरेक्ट मिलेगा, ऐसा कुछ मैनेज करेंगे हम। तो ये सेवा सेवा में बहुत आनंद आता है शुरुआत में। हमें ऐसा नहीं कि जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे तो सेवा में आनंद नहीं आता है, नहीं। सेवा में आनंद तब भी आता है, लेकिन तब हरिनाम में हमें अच्छा और आनंद आता है। अभी हमें हरिनाम में ज्यादा आनंद नहीं आता है, हमें क्या आता है, नींद आएगा, मन भटकेगा, है ना, पाव दुखेगा, ये सब होता है, भूख लगेगी। लेकिन जब परिपक्व अवस्था, जो हम अभी नहीं है, उस अवस्था में हमें कितना भी बुरा शरीर हो लेकिन हम अच्छे से जप करेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो शुरुआत में सेवा करना, हम सबके लिए सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते तो सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं। पहले सेवा करेंगे तब सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, जो भगवत धाम है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने के समान करते हैं। बीज बोना मतलब क्या है, ये प्रेमा भक्ति हृदय में है, वो बीज रूप में है। वो बीज भगवान चैतन्य बोलते हैं, वो बीज है भक्ति का। उस बीज से क्या करना है, बीज को पेड़ बनाओ, पहले लता बनाओ, फिर पेड़ बनाओ, फिर पेड़ का फल आएगा। मतलब वो बीज को बीज नहीं रखना है, अभी वो बीज को क्या करना है, हृदय में बोना है, उससे पानी डालना है, उसको खाद डालना है। वो पानी और खाद डालेंगे तो बीज क्या होगा, फलीभूत होगा, उससे पहले प्लांट आएगा, रोप तो बोलते ना। पहले क्या होगा, एक बीज का प्लांट बनेगा, रोप रोप बनेगा, लता बनेगी, और उसको वो बीज को क्या करेंगे, पानी और खाद डाला था, और पानी और खाद डालना ही पड़ेगा, खाद डालना ही पड़ेगा। तो वो जो प्लांट था, छोटा सा रोप रहता ना, छोटा सा, वो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, वो पेड़ बनना चाहिए, भक्ति का वृक्ष बनना चाहिए, भक्ति वृक्ष। उसके फल भी आना चाहिए, है ना। तो तब तक, और फल आने के बाद भी उसको क्या करना है, उसको खाद और पानी डालना ही पड़ता है। तो ये भक्ति का जो बीज है, ये भक्ति का बीज का खाद और पानी क्या है, श्रवणम कीर्तनम, सुनना जप करना, सुनना जप करना, प्रवचन करना, लोगों को बताना, सेवा करना। तो ये श्रवण कीर्तन और ये सेवा, ये सब क्या है, ये भक्ति लता को पानी डालना है। ये श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चना वंदन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति करेंगे तो बीज क्या है, अंकुरित होगा, फिर उसका प्लांट बनेगा, फिर प्लांट बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, और वो भक्ति लता बीज का भक्ति वृक्ष बनेगा, जिसको फल फूल आ रहे हैं, और फल फूल है कृष्ण प्रेम। तो ये श्रवण कीर्तन चलते रहता है मरते दम तक, और सेवा भी चलते रहती है। तो ब्रह्मांड की विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण करते रहते हैं भक्ति का। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है। शुद्ध भक्त मतलब जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, है ना। तो ऐसे शुद्ध भक्त की भेंट होना या उनसे दीक्षा लेना, ये कुछ भाग्यशाली भक्त को ही मिलता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण का श्रवण कीर्तन करता है ना, तो अंकुरित होता है। क्यों, क्योंकि ये श्रवण कीर्तन, ये पानी डालना और खाद डालना है वो बीज को। तो श्रवण कीर्तन करते ही रहना है, कब तक, जब तक कृष्ण प्रेम नहीं होता है, और उसके बाद भी। फल आने के बाद पानी डालना बंद करना पड़ता है क्या, नहीं। नागपुर में मौसम्बी संतरा होता है ना, तो संतरा को फल आ रहे हैं, तो बोलते हैं अभी वो बीज बीज और वो अभी कुछ नहीं है, अभी पानी मत डालो, खाद मत डालो, तो सूख जाएगा संतरा का बगीचा, है ना। तो पानी खाद हमें डालना पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ भी बीज अगर अच्छे से मजबूत रहे, उसका पेड़ बन जाए, उसके लिए पहले भी डालना है, और जब पेड़ बन जाएगा, फल फूल देगा, तब भी उसको बारिश से पानी मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, किधर ना किधर से, तभी जीवंत रहेगा, है ना। तो ये कैसा होना चाहिए, नियमित। देखिए इधर लिखा है, जिस प्रकार की नियमित सिंचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, वो वृक्ष बनने वाला है लेकिन अभी बीज है। उसको नियमित सिंचन मतलब नियमित श्रवण कीर्तन करना है।
भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक वह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं करता। मतलब क्या है, ये भक्ति लता बड़ी होती है और ब्रह्मांड को भेद कर भगवत धाम जाते हैं। पहले ब्रह्म ज्योति आती है, ब्रह्म ज्योति में यह पौधा तब तक बढ़ता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता। उच्चतम लोक क्या है? गोलोक वृंदावन, है ना। तो पहले ब्रह्म ज्योति लगता है, उसके बाद भगवान का वैकुंठ धाम, उसमें फिर गोलोक वृंदावन लगता है। तो ये धाम जाने की जो प्रक्रिया है, ये श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, भगवान का सेवा करते रहेंगे। तो बीज था, आध्यात्मिक गुरु से बीज मिला था भक्ति लता का, वो श्रवण कीर्तन करके सेवा करके वो बीज बड़ा होके 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 ब्रह्मांड को छेदा, ब्रह्म ज्योति में गया, ब्रह्म ज्योति को भी छेद के भगवान के धाम में चले गए। अंततः यह भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लेता है ना। जिस प्रकार पौधे में क्रम फूल और फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। पौधा और पेड़ बन गया, फल फूल आ गए तो सिंचन बंद नहीं करना है, अभी श्रवण कीर्तन करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो करते रहना पड़ता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का वर्णन हुआ है ना, विस्तार से वर्णन हुआ है। क्या वर्णन हुआ है? वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह पाती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है ना। तो भगवान का कृष्ण प्रेम उसको मिल गया है। तो इसलिए श्रवण कीर्तन करते रहना है। कृष्ण प्रेम मिलने के बाद भी कृष्ण में मिलने के लिए तो ये करना ही है। और कैसा करना पड़ता है? कभी कभी जब करना चाहिए और कभी कभी कुछ पढ़ भी लेना चाहिए, कभी कभी मंदिर भी आना चाहिए, उससे आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। ऐसा क्या लिखा या नियमित लिखा है? नियमित लिखा है ना। नित्यम भागवत सेवया, भागवतम पढ़ना है बोलते नियमित, ठीक है। श्रवण कीर्तन करना है बोलते सततम कीर्तयन्तु माम। सतत मतलब क्या है कि भाई आप एक चीज सतत करते हैं, वो क्या है? सांस लेना। या सांस लेना कभी रेस्ट करते हैं कि प्रभु जी अभी 1 घंटे तक हम सांस नहीं लेंगे, बहुत थक गए सांस ले लेके, ऐसा होता क्या? नहीं। घर में कोई मर जाए तो हम रोएंगे भी तो ऐसा कर करके सांस लेंगे, भाई वो मर गया, मैं नहीं मरना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सतत। एक चीज है जो सतत चलता है, वो सांस है, मरने के बाद बंद, है ना। तो भगवान बोलते हैं सततम कीर्तन तो माम। भगवान का नाम भी हमेशा वैसे चलना चाहिए, लेकिन हम उतना नहीं कर पाते। तो अभी सतत भगवान का नाम तो हमें स्मरण नहीं होता है, तो फिर कैसा करे? सतत नाम कैसा करे? तो स्मरण में नाम, तो सेवा करेंगे, भगवान का सेवा है ना। वो सेवा में हम भगवान का नाम ले रहे, हम भगवान के बारे में कुछ सुन रहे तो वो भी भगवान का बारे में सुन रहे, इसलिए भगवान का स्मरण है। हम जब कर रहे हो तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन जब कर रहे तब भी हमारा मन ज्यादा नहीं लगता है, भटकता है। सेवा में लेकिन ज्यादा लगता है, जब से ज्यादा आनंद सेवा में आता है। कभी कभी प्रवचन अगर अच्छा कोई क्लास है, राधेश्याम प्रभु, गौरांग दर्शन प्रभु, अमोघ लीला प्रभु जैसे लोगों के क्लास सुनते हैं तो और अच्छा लगता है, पूरा मन लगता है क्लास में, है ना। तो ये क्या है? ये जो अलग अलग मार्ग है, 24 घंटा जप नहीं कर सकती, इसलिए 9 विधा भक्ति थोड़ा थोड़ा दिन भर हमें करता रहना चाहिए। उससे ये दिन में हमारा ज्यादा टाइम भगवान के बारे में सततम कीर्तयन्तम हो गया, जो भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। भगवान और भक्त के संबंध में कथाएं बहुत सही है कि पहला जब भागवतम शुरू होता है तो आता है कि भाई द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड, है ना। भागवतम में आता है कि पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध किया, युद्ध खत्म हो गया और फिर अश्वत्थामा ने क्या किया? द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पुत्र को, वो अर्जुन को मारने के लिए छोड़ा, फिर वो परीक्षित महाराज को मारने के लिए छोड़ा। तो भगवान और भक्तों के बीच में संबंध आता है, लेकिन तब भगवान प्रेजेंट है, भगवान ने दोनों बार उनको बचाया, है ना। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए प्रयत्न किया हिरण्यकशिपु ने, भगवान ने बचाया। गजेंद्र को मारने का प्रयत्न किया एक मगर ने, भगवान ने उसको बचाया, है ना। तो ऐसे अलग अलग स्टोरीज आता है कि भगवान और भक्तों के विषय में। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में देखिए, इसे इधर लिखा, इसलिए श्रीमद् भागवतम
भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवतम में कहा गया कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैश्वानम प्रियम। तो भागवतम वैष्णव को प्रिय होता है और पिक्चर भौतिकवादी लोगों को प्रिय होता है। ऐसी कथा में भौतिक कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। भागवतम में मोक्ष के विषय में नहीं है कि आपको ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोक्ष मिल जाएगा, इसके विषय में भागवतम में नहीं है। भागवतम बोलता है मोक्ष भी लो लेवल है ना। समझे कि कोई एक गरीब व्यक्ति है, वो क्या करता है, हमको 10,000 का जॉब भी मिल जाए ना प्रभु जी तो बहुत अच्छा है, हमारा घर चल जाएगा। लेकिन हम क्या बोलेंगे, अरे ये लो लेवल है, जॉब मिलना 10,000 का क्या बड़ी बात है। हम बोलेंगे ना हमारे लिए 10,000 कुछ नहीं है ना, ऐसा होता है ना। हम क्या बोलेंगे, हमारे बच्चों को 50,000 का सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन अनिल अंबानी क्या बोलेगा, अरे दिन में 1 करोड़ तो हम खर्चा कर लेते हैं, है ना। तो लो लेवल हमारे लिए है, भक्तों के लिए मोक्ष भी। लेकिन बाहर के लोगों के लिए वही मोक्ष हाई लेवल है। बोले जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, भगवान का हमको सेवा विवाह नहीं करना है। उधर भी जाके सेवा करेंगे तो फिर क्या फायदा। हमको मोक्ष प्राप्त करना है जिधर भगवान है ही नहीं और हमको शरीर है ही नहीं। तो हमको शरीर नहीं तो हमको दुख नहीं, और भगवान नहीं तो भगवान का सेवा करने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं मोक्ष। तो हमको इसलिए वो चाहिए क्योंकि मोक्ष जिधर है ब्रह्म ज्योति में, भगवान उधर नहीं रहते हैं। भगवान रहते भगवान के धाम में। आप भगवान के धाम में जाएंगे, नहीं बोलते हमको उधर जाके सेवा नहीं करना है। सेवा करने के लिए थोड़ी मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। तो जो भक्त बोलते कि भाई हमें भगवान की सेवा करना है इसलिए भगवान के धाम में जाना है, वो सबसे ऊंचा लेवल है, निस्वार्थ सेवा। और इधर भक्ति भी किस लिए चालू है, ताकि हमें भगवान का भविष्य में सेवा ना मिले, इसलिए वो है स्वार्थ युक्त तो भगवान की भक्ति। तो इसलिए वो मोक्ष नहीं चाहिए, वो लो लेवल है। इसलिए भागवतम में मोक्ष के लिए नहीं प्रयत्न होता है। भागवतम बोलते हैं कि ये कैतव धर्म है। जो लोग भक्ति करते हैं, आध्यात्म करते हैं और बोलते हैं हमें भगवान की सेवा ना मिले, ऐसे जगह ब्रह्मज्योति में फेंक दो कि उधर भगवान है ही नहीं, है ना। मतलब क्या चाहते हैं, इधर भौतिकवादी लोग चाहते हैं कि भगवान के अलावा दुनिया होना चाहिए, कि राम राज्य विदाउट राम। बराबर है ना, राम राज्य में सुख सुविधा होगा लेकिन राम नहीं होगा तो सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा राज्य हमें चाहिए। और हमें ब्रह्मज्योति में भी डाल दो क्योंकि उधर भगवान नहीं है लेकिन सुख मिलेगा। तो ये हो गया स्वार्थपूर्ण भक्ति। इसको भागवतम बोलते हैं कैतव धर्म। कैतव धर्म मतलब धोखा युक्त धर्म। हम भगवान का भक्ति करेंगे, हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान को फूल चढ़ाएंगे, भोग लग खाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे जाके ये सेवा बंद हो जाए और हम मोक्ष प्राप्त कर ले। तो भागवतम बोलता है कि ये कैतव धर्म है। अभी मैं आपका सेवा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग मुझे कुछ ऐसा दे जिससे मुझे भविष्य में आपकी जरूरत ही ना पड़े। ये है कैतव धर्म। तो भागवतम ये नहीं है। इसलिए ऐसी कथा जिसमें भौतिक कार्यों, है ना, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष, ये क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म क्या है, भौतिक अच्छा बने रहे इसलिए धर्म। हमारे बेटे को शादी हो जाए, अच्छी बहू घर में आ जाए, या मेरा अच्छा शादी हो जाए, एकदम सुंदर ऐश्वर्या राय जैसी लड़की मिल जाए, इसलिए मैं भक्ति करूंगा, भगवान कृष्ण का, शंकर जी का, किसी का भी भक्ति करूंगा। ये हो गया धर्म। अर्थ आर्थिक विकास, है ना, हमारा अर्थ बढ़े, हमारा तिजोरी का पैसा बढ़े। कौन सा, बैंक में, है ना, हमारा एक बिजनेस से 2 बिजनेस हो जाए। धर्म किस लिए कर रहे हैं, ताकि अर्थ बढ़े। ये हो गया आर्थिक विकास। इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या है, काम। हम धर्म क्यों करते हैं, ताकि काम वासना अच्छे से हो जाए। हमें जो इंद्रिय तृप्ति चाहिए, अच्छे से पैसा आ जाए, है ना, एसी वेसी हो, मस्त नौकर चाकर हो, घी में बना के खाए, 2-4 फैक्ट्री होंगे तो हमारा शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन बहुत अच्छे से कमाई में चलेगा, है ना, इंद्रिय तृप्ति चलेगा हमारा। तो धर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि अर्थ मिले और काम वासना कंप्लीट हो जाए। और धर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि मरने के बाद फिर से जन्म ना हो, भगवान की धाम में भी न जाए और मोक्ष मिल जाए। कौन सा मोक्ष, ब्रह्म ज्योति में जाके भगवान में लीन होना, प्रकाश ज्योत में ज्योत मिलाना। तो ये धर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि आर्थिक विकास हो, ताकि काम वासना कंप्लीट हो, हमें जो खाना पीना के लिए चाहिए भगवान देते रहे और मोक्ष मिल जाए। तो ये पूरा का चर्चा नहीं होता है भागवतम में, है ना। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की नहीं है, ये 4 पुरुषार्थ बोले जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको बोलते हैं 4 पुरुषार्थ। भागवतम बोलता है पंचम पुरुषार्थ भक्ति,
अहेतु की भक्ति, स्वार्थ युक्त भक्ति नहीं, अहेतु की भक्ति के बारे में भागवतम बोलता है, वो है पंचम पुरुषार्थ, हाईएस्ट रिलीजन, है ना। तो श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान और उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति के पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण महामनोर जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि रखता दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है ना। ये बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है हमको कि एक तरुण व्यक्ति अपने मतलब एक लड़का, है ना, हमारी भाषा में तरुण व्यक्ति तरुणी को मिलना, ये समझ में नहीं आता हमें लगता है कि नींद आ जाती है ऐसा कुछ सुनेंगे तो, है ना, एकदम शुद्ध हिंदी में सुनेंगे तो। एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए जाता है, तो उसको लगता है यार क्या अभी बाहर बादल आ चुके हैं, वो मुझे बुला रही है डेट पे, वो होटल में आ जाओ, है ना। ऐसा लगता है कि लड़के को क्या अभी उधर जाना पड़ेगा, वो फिर टाइम पास करेंगी, बातें बताएंगी, है ना। ऐसा लड़के को लगता है क्या कि बार बार वो लड़की मुझे फोन करती है, आई लव यू बोलती है, पागल ये साली, ऐसा लगता है कि नहीं है। वो तो बाप रे, उसको तो आनंद आता है उसमें। तो वो बोल रहे इसी प्रकार का आनंद भक्तों को भगवान की भक्ति में आना चाहिए। अभी नहीं आता है, अभी हम भौतिक है। अभी हमें भी आनंद क्या आता है, स्त्री पुरुष रिलेशन में पिक्चर देखना, कुछ खाने में, मौज मस्ती करना, है ना, कुछ वाटर पार्क में जाना, इसमें हमें आनंद है। तो फिर भक्ति हमारे लिए है कि नहीं है? हमारे लिए ही है, मनुष्य के लिए भक्ति है। अभी हमारा आनंद उसमें है, हम भक्ति करेंगे, कथा सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, ऐसे करते करते ये मल नष्ट हो जाएगा। और ये मल नष्ट करने के लिए क्या है, ये कथा सुनना इंपॉर्टेंट है। अच्छा नहीं लगेगा फिर भी सुनिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान की कथाएं अच्छी होती है। आपको बाकी साधु संतों की कथाएं अच्छी लगे ना लगे, आप इस्कॉन के साधु संतों की कथा सुनिए, अमोघ लीला प्रभु, राधेश्याम प्रभु, ऐसे लोगों की जो एकदम अच्छे से बताते हैं, आपको अच्छा लगेगा। नींद आ रही तो नो डाउट, नींद तो भौतिक लोगों को भी आती है। भौतिक लोगों को नींद नहीं आती क्या? भौतिक लोग भी तो सोते हैं ना, उनको भी नींद आती है। तो हमें भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा नींद आता है, क्योंकि हम जल्दी उठ जाते हैं। तो नींद आती तो थोड़ा सो जाओ, उठ जाओ, फिर सुनो, सो जाओ, उठ जाओ, फिर भगवान का नाम जप कीजिए। लेकिन ये नाम जप में क्या होता है, ऐसा करते रहेंगे तो जैसा एक तरुण का तरुणी के लिए आनंद मिलता है डेट पे जाने के लिए, वैसा फिर भक्तों को भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की सेवा करना, मंदिर में आना, प्रवचन सुनना, इसमें आनंद आने लगता है। तो ये हो गया दूसरा श्लोक। 2 श्लोक में भगवान ने बोला है कि मेरे भक्त मेरे लिए क्या करते हैं। चतुश्लोक की भगवत गीता, पहले 2 श्लोक कि अहम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तित इति मता भजन देवा बूढ़ा भाव, भजनते माम, भगवान बोल रहे कि भक्त मेरा भजन करते। दूसरे इसमें भगवान ने बोला कि मत चित्ता मदगत प्राणा, वो मेरा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मेरी कथाएं सुनते हैं। तो मेरे भक्त मेरे लिए क्या करते हैं, पहले 2 श्लोक में भगवान ने बोला। अभी तीसरा और चौथा श्लोक में भगवान बोलते कि जो लोग मेरी कथाएं सुनते हैं, मेरा नाम जप करते हैं, उन लोगों के लिए मैं क्या करता हूं, है ना। भक्ति मतलब क्या है, दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। हम भगवान को प्रेम करते हैं, बदले में भगवान हमसे भी प्रेम करते हैं, हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं, हमारे जीवन के दुख हर लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम है हरि, हमारे दुखों को हर लेते हैं, है ना। और भगवान क्या करते हैं, हमारी चेतना को सुधारते हैं, शुद्ध करते हैं, हमारे जीवन में जो संकट आने वाले उनका निवारण करते हैं। हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो भगवान भी हमारी सेवा कर रहे हैं। ये है आदान प्रदान, है ना। तो भगवान बोलते कि तुम भक्त मेरे लिए अगर ये 2 पहले श्लोक में बोले वो करोगे, तो मैं बाकी 2 श्लोक में तुमको बताऊंगा कि क्या करता हो। तो क्या करते हैं, बोलते हैं ते शाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयन्ति ते। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, पत्नी छोड़ के चले गई, इसकी वजह से दुखी है। कुछ लोगों के पास पैसा है, जॉब है, पत्नी भी है, लेकिन फिर भी लोग दुखी है कि भाई प्रॉब्लम चल रहा है, ये वो, रिलेशन में प्रॉब्लम, घर में झगड़ा होता है, पट्टा नहीं पति पत्नी का, पत्नी मेरे को छोड़ के किसी और के साथ भागने का ट्राई कर रही है, फिर मेरा प्रॉपर्टी भी मांग, ऐसा लोगों के पास है ना। चल रहा है नहीं, सब न्यूज़पेपर में यही सुनते हैं ना। तो लोग को अभी बुद्धि नहीं हो रहा है कि अभी हम कैसे सुखी हो जाए। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम, सतत हमेशा, युक्ता नाम मतलब एंगेज होते हैं, भजताम, भजताम मतलब मेरा भजन करने में, प्रीति पूर्वक, जो मेरा प्रेम से सतत भजन करते हैं, ददामी मैं देता हूं, क्या देता हूं, बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि देता हूं,
है ना। बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता कैसे क्या करे, कैसे क्या करे, ये संकटों से छुटकारा कैसे पाए, पैसे से हो नहीं रहा है। लेकिन भगवान बोलते मैं उन लोगों को बुद्धि देता हूं, किस लिए? भगवान बोलते ये न माम उपयंति थे, जिससे वो भौतिक जगत जो दुखालय है उससे निकल जाए। क्योंकि क्या है, इधर आज एक संकट है कि भाई बाहर बादल आ रहे थे इसलिए गर्मी हो रहा था, तो हम एसी ऑन कर देंगे, और एसी क्या करेगा, वो ठंडा कर देगा रूम, तो हमको ठंडी लगेगी, मतलब गर्मी नहीं होगी, उमस बोलते ना। क्योंकि कूलर काम नहीं करता है, तो हम पैसों से एसी लगा लिया तो अंदर ठंडा लगेगा, ठीक है। तो 24 घंटे हम रूम में बैठे रहेंगे? होता है क्या ऐसा? किधर ना किधर बाहर जाएंगे ना, टॉयलेट में जाएंगे, किचन में जाएंगे, बाहर जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, किधर ना किधर जाएंगे, उधर गर्मी लगेगा। तो इधर दुख का निवारण नहीं होता है किसी भी रूप में। इधर भौतिक संसार में आज हमने एसी लगा लिया, वही आने वाला दुख और किसी रास्ते से आएगा। आपका बेटा कुछ गलत काम करेगा, आपको उससे दुख हो जाएगा, आपके शरीर में प्रॉब्लम आएगा, आपको दुख होगा। भौतिक जगत में दुख रहता ही है, एक के बाद एक आता है। लेकिन भगवान बोलते जो मेरा भक्ति करता है ऐसे सतत, सतत मतलब रोज जप करता है, भगवान के बारे में सुनता है, इसको बोलते सतत। भगवान ने बोला कि कभी कभी, ऐसा नहीं बोले भगवान, मैक्सिमम टाइम से सततम कीर्तयन्तो माम, है ना। इधर बोल रहे सततम युक्ता नाम भजताम, है ना। तो सतत ये शब्द भगवान ने बोला कि हमेशा रोज करना है भक्ति, और प्रीति पूर्वक प्रेम के साथ करना है। तो ऐसे लोगों को मैं बुद्धि देता हूं, जिससे ये भौतिक जगत में एक झंझट को निकालते तो लोग दूसरी झंझट में फंस जाते हैं। बोले ट्रैफिक हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, फ्लाईओवर बंद हो, फिर भी ट्रैफिक हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, मेट्रो लगाओ, फिर भी ट्रैफिक हो ही रहा है। अभी क्या करेंगे, अभी मेट्रो के ऊपर और क्या, कौन सा पुल बांधेंगे जिससे लोग ट्रैवल करेंगे? करेंगे कुछ? और धूप लग रहा है, गाड़ी में जाएंगे तो भी कितना कुछ समस्या है ही है, कितना भी पैसा आ गया, कितना एडवांसमेंट हो गया, तो भी लोग दुखी ही है। भगवान बोलती है दुख वाले संसार में है इसलिए दुख हो रहा है। कोई अगर समुद्र में गिरा है और कितना तैरना जानता है, थोड़ी देर ऊपर आता है पानी से, अच्छा लगता है, और फिर से डूबता है, फिर से ऊपर आता है, फिर से डूबता है। भगवान बोलती है ये समुद्र से ही मैं उनको ऊपर के लेके जाता हूं। ये अगले श्लोक में बोलेंगे भगवान। इधर क्या बोल रहे हैं कि मैं उनको ये ऐसा ज्ञान देता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, भगवान के धाम में, वैकुंठ, जहां दुख ही नहीं है। क्या बोल रहे भगवान, जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर, निरंतर मतलब सतत रोज भक्ति करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मतलब भौतिक संसार जो दुख वाला है उससे निकल के भगवान के धाम में जाने की बुद्धि बाकी लोगों को नहीं मिलता है, भगवान लेकिन भक्तों को देते हैं जो रोज भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान इधर बोला है। तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं, और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। मतलब भगवान ने बुद्धि योग बोला, लेकिन बुद्धि योग मतलब क्या है, ये कृष्ण भावना, भक्ति मतलब बुद्धि योग। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावना कर कार्य करने को कहते हैं। मतलब क्या है, भक्ति करने को बुद्धि योग कहते हैं, ठीक है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है योगिक गतिविधियां अथवा योगिक उन्नति, है ना। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनाओं को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। मतलब भक्ति करना ही बुद्धि योग है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कृष्ण भावनामृत में रहना। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है, और भव बंधन से व्यक्ति बस बुद्धि योग से ही छूट सकता है, पैसे कमा के नहीं छूट सकता। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। देखिए इधर लिखा है, उन्नति करने का परम लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण आपको मिलना है, आप भक्ति करेंगे, आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, मतलब कृष्ण मिल गए, आप भगवत धाम चले जाओगे। भौतिक जगत जो दुखालय उससे आप बाहर निकल जाएंगे। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है संकटों से बाहर निकलने का उपाय क्या है। उनको बोलते हैं माला करो, माला जप करने से क्या तुम्हारा क्या कोरोना ठीक होने वाला क्या, है ना। नहीं प्रभु जी, कोरोना ठीक नहीं होगा, भगवान आपको कोरोना होने नहीं देंगे। लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट था तो भगवान कोरोना देंगे, लेकिन छोटा मोटा नुकसान हो जाएगा। तो ये भगवान दे रहे हैं लेकिन छोटा करके दे रहे, ये भक्ति का फायदा है। और कुछ भक्तों का तो बहुत सारा निकल गया है, क्योंकि भगवान पाप नष्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी बीमारी आने वाला था, वो तो आया ही नहीं, और थोड़ा थोड़ा फिर कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है ना, ऐसा है।
तो इधर वो बोल रहे कि लोग जानते नहीं, इसलिए लोगों को लगता है माला वाला करने से, भक्ति वक्ति क्लास सुनने से अकाउंट में पैसा आता है क्या। अभी 1 घंटा आपने क्लास सुन लिया तो 9 बजे आपको एक एसएमएस आएगा, 1000 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, नाउ योर करंट बैलेंस इज दिस मच करोड़, है ना। ऐसा बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन एक एसएमएस आता है जो हमें समझ में नहीं आता है, वो है आध्यात्मिक। आपने 1 घंटा प्रवचन सुना, भगवान ने आपके इतने पाप नष्ट कर दिए, है ना। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है मतलब ज्ञात है, पता है, तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है। आपको पता है कि इस्कॉन मंदिर कैसे आना है, पता है ना आपको सबको इस्कॉन मंदिर कैसे आना है। तो अभी आप गाड़ी निकलते ही आपको पूछते पूछते आने में देर हो जाता, अगर पता नहीं होता तो। आपको मैप भी डालते आप तो भी हो सकता है थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन अभी पता है तो आप बराबर शॉर्टकट डालेंगे, अरे इधर ट्रैफिक है इधर से डालो, इधर से रास्ता है मुझे पता है, लेकिन हम शॉर्टकट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य पता है किधर है इस्कॉन मंदिर। अभी आप सोचिए कि किसी को पता ही नहीं है इस्कॉन मंदिर, उसको हम बोलेंगे कि भाई इस्कॉन मंदिर में चले जाओ, तो वो पैदल निकले कि गाड़ी निकले, कहाँ है, मतलब हमारे घर से 5 मिनट के अंदर दूरी पे है तो पैदल भी जा सकते हैं, है ना। और अगर 300 किलोमीटर की दूरी से है तो भी बाइक पे नहीं जाएंगे, 300 किलोमीटर दूरी पे है तो फिर अभी बुकिंग करना पड़ेगा, ये सब मतलब उसको लेट हो जाएगा। लेकिन जिसको पता है वो क्या करेगा, वो तुरंत जल्दी भी जा सकता है। और शहर के शहर में भी है तो भी उसको मैप सर्च करना पड़ेगा, आने के बाद भी वो क्या करेगा, वो उधर से घुसेगा गेट नंबर 2, ऐसा अगर उसने सुना है तो इम्प्रेस मॉल, वो बोलेंगे इम्प्रेस मॉल, मॉल के अंदर थोड़ी ना मंदिर होता है, वो बोलेंगे इधर कुछ मंदिर है क्या मॉल के अंदर, वो गेट वाला मॉल के अंदर थोड़ी मंदिर होता है। वो बोला मेरे को भी वही लग रहा था। वो फिर बाहर निकलेगा, मैप ढूंढेगा, है ना, वो घूमेगा घूमेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा किधर मंदिर है। तो जब लक्ष्य निर्दिष्ट है कि हमें भक्ति करके भगवान कृष्ण का कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है और इसके लिए ये विधि है, ये रास्ता है, तो वो रास्ते से प्रगति करना आसान हो जाता है, ऐसे प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोगी क्या है, मैं कर्म करूंगा लेकिन इसका फल मुझे मिलना चाहिए। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। मतलब क्या है, ठीक है मैं पूरा पढ़ता हूं फिर आपको बताता हूं। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनाओं तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी कहलाता है या बुद्धि योगी कहलाता है। और ये पूर्ण योग है, यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। तो 3 के बारे में प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं, कर्मी, ज्ञानी, भक्त। कर्मी कौन है? कर्मी भगवान कृष्ण को भगवान समझता है और भगवान कृष्ण की इसलिए पूजा अर्चना करता है ताकि मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, हमारे घर में बहुत सारा सुख सुविधा आ जाए, एक जगह तो ऐसा हो जाए कि ये घर छोटा पड़े हम बंगला में चले जाए बड़े। इसलिए हम भगवान का भक्ति करते हैं, उसको बोलते हैं कर्मी। भक्ति के बदले में हमें पैसा चाहिए, फल चाहिए कुछ, ये हो गए कर्मी। ज्ञानी, ज्ञानी क्या है, वो बोलते हैं ये भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त कर लो, इधर दुख ही आने वाला है, इसलिए हमको ब्रह्म ज्योति में जाना है। भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे या 5 उनका बोलना है, आप शंकर जी की भक्ति करो, दुर्गा की करो, गणपति की करो, कृष्ण की करो या सूर्य की करो, ये 5 में से किसी की भी भक्ति करो, आपको ब्रह्म ज्योति में मिल जाएगा जाना। और ब्रह्म ज्योति जाके क्या करेंगे भाई, उधर कुछ नहीं, रिलैक्स, ओम शांति, ओम शांति, है ना। ओम शांति वालों का भी यही है ना। ब्रह्म कुमारी वालों का भी यही ध्येय है। बहुत सारे मायावादी निराकारवादी है सारे धर्म, तो निराकार में जाना इनको बोलते हैं ज्ञानी। तो ये लोग ज्ञानी नहीं है अभी, वो पहले लोग रहते थे ज्ञानी ज्यादा, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए मानसिक चिंतन कि आप ध्यान केंद्रित कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अभी क्या कीजिए, आप ध्यान कीजिए। बोलिए प्रभु जी किसका ध्यान करना है, आप ध्यान कीजिए जो कभी कुछ देखा ही नहीं, वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान कीजिए, एक डॉट का ध्यान कीजिए। अरे प्रभु जी ऐसा कैसा, किसी कुछ भी चीज का ध्यान होता है क्या, और टिकेगा क्या ध्यान, है ना। एक दिया लगाइए और दिया के ऊपर ध्यान कीजिए। भगवान है ही नहीं, भगवान निराकार है, ये प्रकाश है भगवान, इसके ऊपर ध्यान कीजिए। वो बोलेगा प्रभु जी ध्यान करते करते बोर हो गए, अभी कुछ खिलाओ, अच्छा कुछ दिखाओ, मोबाइल में यूट्यूब में कुछ दिखाओ अभी कुछ अच्छा। नहीं आप ध्यान करो बस,
नहीं प्रभु जी, भगवान का कुछ रूप होगा, वो भगवान का रूप है ही नहीं, है ना। तो ऐसा ये ड्राई फिलोसॉफी, इसको बोलते मानसिक चिंतन। चिंतन करो कि भगवान ही है ये प्रकाश और तुम्हें उसमें मिल जाना है ना। तो ये क्या है, ये पूरा उसको बोलते हैं चिंतन, चिंतन मानसिक चिंतन। ये शुष्क, शुष्क मतलब सूखा हुआ फिलोसॉफी है, सूखा सूखा हुआ फिलोसॉफी, उसको बोलते हैं ड्राई फिलोसॉफी। तो ये है ज्ञानी लोग, वो ब्रह्मजित में जाना चाहते हैं। तीसरे है भक्त। भक्त क्या करते हैं, ये कर्मी एंजॉयमेंट करना चाहता है भक्ति के बाद। ज्ञानी ब्रह्मजित भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है। भक्त क्या है, भगवान का भक्ति करता है, उसको भगवान की भक्ति में भी आनंद आता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में आनंद है। अभी कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें आनंद आता है कि नहीं, इसलिए तो भीड़ होता है ना। भगवान का दर्शन खुलता है तो लोग को बोलना पड़ता है कि भाई अभी तुम इधर बैठो मत, जिनको दर्शन करना है ऐसे अंदर घुसो, दर्शन करो, बाहर जाओ। वो बोलते हैं मेरे को दर्शन करते बैठना है प्रभु जी। हम बोलते हैं दर्शन करते बैठो मत। वो बोलते हैं मेरे को आनंद आ रहा है प्रभु जी भक्ति में। हम बोलते हैं लेकिन बाकी लोगों को भी तो मिलना चाहिए, है ना। तो लोगों को आनंद आ रहा है भक्त भगवान का दर्शन करने में, इतनी भीड़ हो रही है कि लोगों को बोलना चाहिए, बोलना पड़ता है कि घुसो और निकलो, घुसो और निकलो, बैठे मत रहो। आनंद आ रहा है लेकिन बाकी लोगों को भी आनंद का मजा लेने दो अभी, क्योंकि हमारा मंदिर छोटा है। आपको अगर बैठ के आनंद लेना है तो आपके पास जितना भी धन है भगवान की सेवा में लगाइए, बड़ा मंदिर बांधने के, फिर हजारों लोग एक साथ बैठ के भगवान का दर्शन ले सकते हैं, है ना। और फेस्टिवल होते हैं भगवान के कितने सारे, उसमें आनंद आता है, प्रवचन में आनंद आता है, भगवान का फूलों का उत्सव होता है, लोगों के ऊपर डालते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, फीस्ट होता है। ये सब आनंद जो कर्मी कर रहा है वो हमें मिल रहा है, लेकिन जो निराकारवाद का कर रहा है ना, उसको ये आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो विग्रह को भगवान नहीं मानता है। वो बोलता है निराकार है भगवान, तो उसको आनंद नहीं मिल। तो कर्मी को जो आनंद आ रहा है वो हमें मिल रहा है, भक्तों को आनंद मिल रहा है। निराकारवादी क्या बोलता है, ये भौतिक जगत छोड़ के भगवान के धाम में जाना है, लेकिन उसको मिलता ही नहीं हो। और भक्त ये कर्मी जैसा एंजॉय करता है, और निराकारवादी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करता है, भौतिक जगत दुखों से परे जाना, भगवान के धाम। तो कर्मी और ज्ञानी जिसके लिए प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो उनको मिलता भी नहीं, दुख ज्यादा मिलता है। और भक्त ये इसको जो चाहिए वो भी मिल जाता है, इसको जो चाहिए वो भी मिल जाता है मरने के बाद। इसको जीवन भर जो चाहिए वो मिल जाता है। ये जीवन भर ज्ञानी क्या करता है, तपस्या करता है, एंजॉयमेंट नहीं करता है, तो इसको एंजॉयमेंट नहीं मिला। लेकिन भक्त को क्या हुआ, ये भौतिकवादी एंजॉयमेंट करता है वो भी मिल गया, और ज्ञानी को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलता है, और भक्त को मुक्ति मिलता है, वो भगवान के धाम चला जाता है। तो ये भक्ति का फायदा है ना। तो इसलिए क्या है, ये पूर्ण योग है, ये आधा अधूरा नहीं है। ऐसा है, जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ के संबंध रहकर, मतलब कि वह प्रामाणिक गुरु है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज है, और आध्यात्मिक संघ क्या है, इस्कॉन। इस्कॉन से कनेक्ट रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है। कि भाई हम लोग कुछ भक्त है वो जो एयरपोर्ट या उसके आगे रहते हैं, उधर से आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, फेस्टिवल करने के लिए उधर से आते हैं। तो क्या है, ये भक्त है। क्यों, क्योंकि ज्ञानी है, इतने दूर से आ रहे हैं रोज लोग। और जिनको बुद्धि नहीं है वो लोग भगवान के पास में भी रहेंगे तो भी भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, प्रवचन में आके नहीं बैठेंगे, उधर प्रसाद बांटे हो फिर प्रसाद खाने के लिए भी नहीं आएंगे, बोलते इससे अच्छा तो हमारे घर में बनता है, बोलते ये बुद्धू लोग हैं। मतलब मंदिर के आजू बाजू में भी कुछ लोग रहते होंगे ना इस्कॉन मंदिर के, तो वो लोग क्यों नहीं भीड़ करते फिर। तो उनके लिए ये इधर टाइटल दिया है, वो बुद्धिमान नहीं है ना। तो कृष्ण उनके उसके अंदर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सकते हैं। भगवान कृष्ण उनको किसी ना किसी प्रकार से उपदेश देते ही रहते, लेकिन जिसके लिए जिस योग्यता पे अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण मानव में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा, है ना, सेवा की जाए। भगवान की सेवा करना पड़ेगा, उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना, किंतु प्रेम पूर्वक, कि भाई ये कार्य करेंगे इससे मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है, माँ अपने बेटे को, बेटा रहता है छोटा, वो बेटा क्या करता है, बेटे का नाम रहता है शी सु, वो शी करता है, सु करता है, छोटा बच्चा, इसलिए उसको बोलते हैं शिशु।
तो वो बार बार करते रहते हैं। माँ सोचती है क्या कि भाई इसकी इतने सारे डायपर चेंज किए मैंने, ये रात को सोता था, मेरे को नींद नहीं लगती थी इसकी वजह से, तो इसके बदले में ये बच्चा मेरे को क्या देगा? इसके बदले में वो शी देता है, सू देता है और तकलीफ देता है ना? तो प्रेम पूर्वक लेकिन माँ सेवा करती रहती है। तो भक्त भी क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं। और भगवान लेकिन वो शिशु के जैसे नहीं है। भगवान तो भगवान है। भगवान अभी हमारा बहुत सारा पाप नष्ट कर रहे हैं भक्ति करने से। हमें समझ में नहीं आता है वो, है ना, कि कैसे हमारे पाप कहाँ पे नष्ट कर दे, क्योंकि उसका कुछ रिपोर्ट नहीं आता है कि भाई तुम्हारे जीवन में एक्सीडेंट होने वाला था, भगवान ने एक्सीडेंट बचा लिया, तुम किधर सीढ़ियों से गिर गए, तुम्हारे पाँव में बस मोच आ गया। एक्सीडेंट से तुम्हारा पाँव कट के तुमको एक पाँव वाला बनने था, लेकिन तुमको बस मोच आ गया और 15 दिन में मोच निकल गया, तुम जैसे के वैसे चलने लगे। ये रिपोर्ट नहीं आता है हमारा। भक्ति करने से ये फायदा हो गया, ये विश्वास से होता है। और भक्तों भक्ति करने का भगवान ये रिजल्ट दे रहे, ये सोच के वो भक्ति को आगे कंटिन्यू करते। और ये यही है, यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सके, किंतु वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रहता है, तो भगवान उस पर अवसर देते कि भक्ति के उन्नति कार्य में उनके पास पहुंच सके। क्योंकि सभी लोग इतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते ना भक्त भी होने के बाद। कितने इंटेलिजेंट प्रभु जी कि भाई सभी इंग्लिश बोलेंगे, सभी शास्त्र पढ़ेंगे। कुछ लोग होते हैं कि उनको शास्त्र पढ़ने नहीं आता है। हो सकते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं है भक्त, ऐसे भी हो सकते हैं ना। तो फिर वो भगवान के धाम नहीं जाएंगे क्या? तो नहीं, भगवान बोल रहे ददामी बुद्धि योगम तम, उस व्यक्ति को मैं बुद्धि दूंगा जिससे वो भगवत की भक्ति करके भगवत धाम जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति बस इंटेलिजेंट लोग। हाँ प्रभु जी, आप क्या सीखे? प्रभु जी हम कुछ डिग्री किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, एमटेक किए हैं, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, ठीक है, आप भक्ति कर सकते हैं, आ जाओ इस्कॉन में। हाँ प्रभु जी, हम तो ऑटो चलाते हैं प्रभु जी, हम बस कुछ हमारा छोटा एक दुकान है। आप भक्ति नहीं कर सकते, आप जाओ किसी दूसरे मंदिर में जाओ। ऐसा है क्या? आप भक्त बन नहीं सकते। नहीं, सब लोग उल्टा, ये कम लिखे वाले लोग अच्छे भाव से भक्ति करते, भगवान के धाम में पहले जाते हैं। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो भगवान के धाम में जाते नहीं जल्दी। क्योंकि ज्यादा जितना पढ़े लिखे मतलब क्या है, उनके ब्रेन में अभी भक्ति के लिए जगह कम है, क्योंकि वो भौतिक ज्यादा घुसा है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जड़ विद्या माया र वैभव तुम्हारे भजने बाधा। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भगवान की भक्ति में बाधा बनता है, उसका एजुकेशन, अगर वो सही तरीके से उसको यूज नहीं करता है। तो पढ़ा लिखा नहीं, वो तो अच्छा है, उतना उसका ब्रेन खाली है, मेमोरी कार्ड फ्री है, अभी वो भक्ति भर सकता है। और जिसका मेमोरी कार्ड में बोलता है कि 1 GB लेफ्ट, और उनको बोले कि भाई भक्ति करो अभी, वो बोलती इतना सब करना, मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस है, हमको एक्सपांड करना है ना, ये करना है, वो करना है, घर में सोफा लाना है, भौतिकता बहुत है, तो उसको भक्ति नहीं होता फिर ज्यादा। ऐसा है। तो इधर वो बोले कि भगवान बोलते मैं उसको बुद्धि दूंगा, लेकिन कैसा भी भक्त हो, पढ़ा लिखा हो, नॉन इंटेलिजेंट हो, मैं उसको भक्ति दूंगा जिससे वो भगवान के धाम में जा सके, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि ये तीसरा हो गया। ठीक है, मैं चौथा बता देता हूं आपको, अभी 6 मिनट बाकी है। तेषाम एवानुकंपार्थ, ये तीसरा का पहले अर्थ सुनिए। तीसरा क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। चौथे में भी भगवान बोलेंगे कि मैं क्या करता हूँ। पहले 2 में भगवान बोले भक्त क्या करते हैं, दूसरे 2 में भगवान बोल रहे कि ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या करता हूँ। ऐसे भक्त मतलब कैसे भक्त? जो रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, सततम युक्तानाम भजताम, जो रोज भगवान की भक्ति करते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ जिससे वो भगवान के धाम जाए। ये भगवान का प्रॉमिस है ना। जो भक्ति करेगा उसको भगवान के धाम लेके जाएंगे गारंटी के साथ। कंडीशन क्या है? रोज जो भक्ति करते हैं, रोज जो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और आप क्या करते हैं भगवान ऐसे भक्तों के लिए? भगवान बोलते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अज्ञान में है, ऐसा हम बोलेंगे ना। भगवान बोल रहे कि नहीं, मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो अज्ञानी, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी अज्ञानी है, वो भक्ति नहीं करते। पढ़े लिखे लोग क्या भक्ति करते क्या? वो तो पैसे कमाने में व्यस्त है, वो एंजॉयमेंट करने में व्यस्त है। उनको लगता है क्या करे भक्ति, हमारे पास इतने सारे बंगले हैं, प्रॉपर्टी है, ये है वो है, हमारे तो घर में भी लिफ्ट है, तुम्हारे तो बिल्डिंग में भी लिफ्ट नहीं, तुम 4 मंजिले पैदल चढ़ के जाते हो, हमारे घर में भी लिफ्ट है, स्विमिंग पूल है, अभी भक्ति करने की जरूरत है? आनंद ही तो आनंद है। तो ये अज्ञान है। तो पढ़ा लिखा हो कोई भी हो, बहुत सारे लोग अज्ञान में हैं। भगवान बोलते हैं जो मेरा रोज भजन करते हैं, मैं उसका अज्ञान दूर करता हूं और उसको ज्ञान दीप,
उसको ज्ञान के दीप से उसका प्रकाशित करता हूं जीवन, ऐसे भगवान इधर बोल रहे हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। ज्ञान नहीं है मतलब अज्ञान है, अंधेरा है। भगवान बोलते मैं ज्ञान का दीपक से प्रकाश करूंगा, मतलब क्या है, उनके जीवन में जो जरूरत की है मुझे प्राप्त करने के लिए मैं उसको सब कुछ दूंगा। तो इसका तात्पर्य हम अगली बार पढ़ेंगे। तो आपका कुछ प्रश्न है या आपको कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ प्रश्न नहीं है तो मैं आपको जो बोला था कि वो जो फेस्टिवल आ रहे हैं, निर्जल एकादशी, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, तो एक दो लेक्चर मैं आपको डाल देता हूं, आप उसको सुनिए। अलग अलग लेक्चर है, अलग अलग प्रवक्ता के, तो उस वो कंटिन्यूस आपको सुनना है। आप समय निकाल के सुनिए, नोट्स बना के, उससे वो बहुत अच्छा लगता है। वो बोलेंगे कि भाई सत्युग की कथा है, आप लिखेंगे सत्युग, राजा इंद्रदुम्न ने, तो राजा इंद्रदुम्न का नाम लिख दिया, ऐसा ऐसा किया, ये किया, फिर भगवान ने उनको 3 वर दिए। ओके, 3 वर दिए भगवान जगन्नाथ जी, उनको 3 वर दिए, तो पहला वर ये था, तो पहला ऐसा नोट्स निकाल के रखते तो और आनंद आता है ना। तो नोट्स के साथ करेंगे तो और अच्छा है। तो धन्यवाद, आप सभी ने ज्वाइन किया। आप ये सुनिए, उससे कृष्ण भावना, मतलब ये जो फेस्टिवल आता है उसके बारे में सुन के भगवान के बारे में चेतना बढ़ाना, तो इसमें आनंद भी है, इसमें शुद्धिकरण ज्यादा है। अगर हम सुनेंगे नहीं, उस दिन चले गए भाई 11 तारीख को स्नान यात्रा है, स्नान यात्रा के दिन कितने बजे जाना है, शाम को 6 बजे, हम शाम को 6 बजे मंदिर में पहुंच गए, तब तक क्या किया, तब तक भौतिक की चेतना था। उधर जाके देखा, अरे ये ऐसे भगवान है, ठीक है ठीक है, ओके, वो पानी डाल रहे भगवान के ऊपर, है ना। ठीक है, प्रवचन हो गया, प्रवचन में आपको समझ में आएगा, ओ पानी क्यों डाला, ऐसा ऐसा किया था इसलिए पानी डाला। ठीक है, प्रसाद खा लिए चले गए। तो 1 घंटे का प्रवचन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। हम बाहर आएंगे तब बोलेंगे अरे बाहर भी तो पानी हो रहा है, बारिश हो रहा है, चलो अभी घर जाना है, पैसे कपड़े रखे थे भीग गए होंगे, भौतिक शुरू हो जाएगा हमारा। तो इसलिए भगवान भगवान का बोलना है सतत भक्ति करने से कृष्ण भावना में बने रहेंगे। तो रोज 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 ये अलग अलग फेस्टिवल आते तो कथा सुनिए, तो नया फेस्टिवल का नया कथा सुनेंगे तो आपको नया लगेगा, नहीं तो रोज अगर वही सुन रहे वो भी बोर हो जाएगा। लेकिन नया फेस्टिवल है उसका कथा सुनेंगे तो जो फेस्टिवल अटेंड करेंगे तब हृदय ज्यादा शुद्ध होगा और तब आनंद ज्यादा आएगा कि भाई ये लीला किया था इसलिए भगवान का ये रूप था, और ये लीला हुआ था इसलिए भगवान को आज की तिथि पे ऊपर स्नान करवाते हैं, ये लीला हुआ था इसलिए भगवान को ऐसे रथ यात्रा करवाते हैं। और लोग ये इसलिए रस्सी खींचते हैं, इसलिए नहीं रस्सी खींचते कि भाई अरे उनके पास कुछ इंजन नहीं होगा रथ को इसलिए लोग खींचते हैं, नहीं, ये इसके लिए खींचते हैं, गोपियों ने खींचा था इसलिए। तो वो जब सुनते हैं बार बार उनके बारे में, तो जब होता है एक्चुअल में हो, तब वो जो फेस्टिवल है उत्सव, उसमें और आनंद आता है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण।